हे दोस्तों, आप सभी का एसके स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जूनियर एडिट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके तहत जो पार्ट 1 है यानी पार्ट 1 का जो जनरल नॉलेज है उसका मैं पूरा का पूरा आंसर की लेके आया हूं और कोशिश है कि 100% आपको पूरा का पूरा सही आंसर दिया जाए। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से क्लास प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू हुआ। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 यानी 1 जुलाई 2017। दूसरा क्या है कि पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास यानी फर्स्ट, ठीक है। आपको बता दें एक दो क्वेश्चन को लेकर डाउट है दोस्तों, तो अब प्लीज़ आप उसको मैं छोड़ ही दूंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। तो अगर देखिए इसकी बात करें तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, भारतीय विधायिका को ज़्यादा प्रतिनिध्यात्मक बनाया जाना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज फर्स्ट, ठीक है। पाँचवें की बात करते हैं अटल नवाचार मिशन, तो अटल नवाचार मिशन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी उद्यमशीलता विकास से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अटल नवाचार मिशन, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उद्यमशीलता विकास से। चलिए छठवें का आंसर है, देखिए मैं आपको बता दूँ ये बुकलेट नंबर बी है, तो बुकलेट बी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से मैच करा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो 6 है यानी F 2016, तो L का क्या होगा। देखिए F का क्या होता है, F का जो अल्फ़ाबेट अगर वैल्यू देखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू, तो इसका 6 होता है ना, और 6 का क्यूब 216 है। तो उसी तरह L जो है कितना होता है, 12 होता है प्लेस वैल्यू, तो 12 का होल क्यूब कितना होगा 1728, 1728। चलिए सातवें की बात करें तो सांकेतिक भाषा में गंगा को अगर इतना कहा जाता है तो सरजू को क्या कहा जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी 19/11/81 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति 8 किमी पश्चिम की ओर चलता है तो फिर 6 किमी उत्तर की ओर चलता है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए जब मैं बात करूंगा इसका आंसर तो 8 किमी का पश्चिम, ये देखिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर लिया सेंट्रल। अब पश्चिम 8 किमी, तो यहाँ मैंने 8 कर दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा उत्तर की ओर 6 किमी, तो उत्तर की ओर ये 6 हो गया। अब देखिए कह रहा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है। तो आप देखिए ऐसे ऐसे देखिए आप देख सकते हैं इसकी दूरी पूछ रहा है। तो आप जब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 10, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। फिर कह रहा 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच घंटा 10 मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा, तो 105 डिग्री, ठीक है। चलिए प्रयागराज गंगा अयोध्या ये क्या है, मिलाना है। देखिए प्रयागराज में आपको पता है प्रयागराज कहाँ है, गंगा के किनारे, तो उसी तरह अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर भारत में तो 74.04%। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के कितना आवंटन किया है। देखिए एक मैं आपको बता दूं कि इसमें दोस्तों डाउट्स है, ठीक है, इसमें डाउट्स है, तो ये मैं आपको आंसर ये मैं छोड़ देता हूं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचानें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्र की लहरें, ए और सी। तो आप देखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट यानी ए और सी, क्योंकि भूजल ये होगा नहीं, क्योंकि ये भूजल की बात करें तो अंडरग्राउंड लेवल की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो तो नहीं है। तो बहता हुआ पानी, समुद्र की लहरें, तो आंसर क्या हो जाएगा ए और सी। 14वां कह रहा है कि जैव विविधता है, तो कह रहा है आनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित समझ जातियाँ, या जैविक समुदायों की विभिन्नता, पार्थिव तंत्र की विभिन्नता। तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिए, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता, तो ये डेसिबल में। कौन सी बीमारी वायरस जनित है, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो रेबीज। फिर कह रहा किस अंक की विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन है, तो इसका हो जाएगा हृदय। आपने देखोगे ईसीजी होता है ऐसे सिस्टम कंप्यूटर, जहाँ पे देखा होगा ट्रामा में चले जाइए बड़े बड़े अस्पतालों में, तो वहाँ पे जो वेंटिलेटर पे मरीज रहता है तो सिस्टम में ऐसे बिल्कुल फ्रीक्वेंसी चलती रहती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो कह रहा ईसीजी जो होता है वो हृदय की, ठीक है, ये ईसीजी यानी कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये हृदय होता है। अब कह रहा है कि ये जो आपका देख रहा है ये जो इक्वेशन दिया समीकरण, ये इनमें से किसके उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका समस्थानिक का, ठीक है, समस्थानिक। अब कह रहा है निम्नलिखित कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, सिट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल, ठीक है।
पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर, तो ये 2015 इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 की बात करते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए फॉर्मिक अम्ल ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल कौन छोड़ता है? आप देखेंगे चींटी काटती है तो क्या कैसे क्यों हमें अनुभव होता है? तो चूँकि वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, ठीक है, तो ये आपका सही मैच नहीं है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 प्रारंभ किया सार्थक, तो सार्थक इसमें अपतटीय गश्ती जहाज है। ये सार्थक जो है योजना अपतटीय गश्ती जहाज के तहत है, ठीक है। भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। चलिए, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे देखिए साइमन कमीशन, तो ये 1927 में आया, जलियांवाला 1919, महात्मा गांधी 1930। अब देखिए सब क्रम कह रहा है, तो सबसे पहले 1919 यानी आपका सेकंड वाला, और सेकंड कहाँ है? देखिए सेकंड, देखिए जहाँ पे देखिए पहले सेकंड आएगा, उसके बाद फर्स्ट आएगा, तब तीसरा आएगा। अब चौथे के बारे में मान लीजिए नहीं पता है, तो आप देखिए कि पहले 2 फिर 1 फिर थर्ड कहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैच कर रहा है सेकंड वाला, ठीक है, यानी पहले चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, तो ये विनायक दामोदर सावरकर जी हैं। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने? तो हर घर जल लक्ष्य जो राज्य प्राप्त किया वो गोवा है, ठीक है। भारत ने किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूषम, तो ये तमिलनाडु है। किसानों की आय बढ़ाने तो किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन, तो ये आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। चलिए 29 की बात कर लेते हैं। 2020 का बुकर पुरस्कार सग्गीबेन को मिला है। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमत सहतूत बात, तो देखिए सहतूत बात जो है मैं आपको बता दूं कि ये काबुल नदी पर, ठीक है, काबुल नदी पर, लेकिन यहाँ पे जो नदी दिया है ऐसा कोई, ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये काबुल नदी पर है। तो इसका आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। 30 का, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया? तो 1564 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित किए? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध जो है इनका ये चुने गए निर्विरोध। किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? तो 1874। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया जेम्स प्रिंसेप द्वारा। निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कोड का उपयोग, तो मैं आपको बता दूं, देखिए पहले सबसे पहले हर्यक वंश सबको पता है। हर्यक बाद में क्या आया? हर्यक बाद आपका क्या आता है? तो हर्यक बाद आपका आता है नंद वंश, नंद के बाद आपका मौर्य वंश, फिर आता है सुख वंश, ठीक है। तो यानी पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो ये देखिए दूसरा तीसरा चौथा पहला है, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। चलिए, भारत के किस राज्य वन के सबसे अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है, यानी वन किस राज्य में वन जो है वन का क्षेत्र पर सर्वाधिक है? तो वो हो गया एमपी, मध्य प्रदेश। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो वो जाएगा आपका नर्मदा। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1946, मार्च 1946। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। भारतीय संविधान की ग्रामीण से कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो ये आपका 17.5%। कुमायूं हिमालय किस नदियों के बीच? तो आपको पता है सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय। हरित क्रांति सबको पता है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन संबंधित है। भारत का कौन सा समुद्र प्राय चक्रवात से प्रभावित होता है? तो ये देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत का सर्वाधिक जो चक्रवात से प्रभावित वो होता है पूर्वी तट। क्या होता है? पूर्वी तट होता है। अब आप देखेंगे जब भारत का नक्शा जो है, ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे देखेंगे उड़ीसा है, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल है, इसी के जस्ट नीचे आप आएंगे यहाँ ये उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा। तो ये पूर्वी तट में ही है, तो ये जो है ये पूर्वी तट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लगा सकते हैं उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा जो है उड़ीसा जो है सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रेलखंड, तो ये आपका उत्तर रेलवे खंड सबसे बड़ा रेलवे खंड है। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। भोज एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित, तो ये होता है भोजन श्रृंखला, ठीक है। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को तो बेंथिक, ठीक है। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो देखिए इसका बता दूं मैं आपको, यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन है, ठीक है। इसका आंसर जो लोग साइंस जिन्होंने सॉल्व किया है तो मुझे कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे 4800 मेगावाट यहाँ पे आंसर टिक किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो ये आपका हो जाएगा 28 फरवरी, ये CV रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये देखिए सामान्य ज्ञान का जो फर्स्ट पेपर था वो मैंने आपको बताया,
तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा, और जो भी मैंने आपको डाउट्स बताए हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।